रात के ठीक 2:17 हिमालय की ठंडी हवा, घने जंगल और पहाड़ों के बीच छिपा एक ऐसा गांव जहां आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि एक रात पूरा गांव जाग रहा था लेकिन कोई जिंदा नहीं था। लोग कहते हैं वो गांव आज भी सांस लेता है, बस इंसानों की जगह किसी और के साथ। अगर आप कभी वहां जाएं और आपको दूर से मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज सुनाई दे तो रुक जाना, क्योंकि जो लोग भागे थे वो कभी लौट कर नहीं आए और जो रुके थे वो आज भी वहीं हैं, बस दिखाई नहीं देते। ऊंचे पहाड़ों के बीच घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव जो अब नक्शों में भी नहीं मिलता। कभी यहां 60 से ज्यादा परिवार रहते थे। सुबह खेतों में काम, शाम को चूल्हों का धुआं, मंदिर की घंटियां, बच्चों की हंसी, सब कुछ सामान्य था जब तक वो सर्दी की रात नहीं आई। एक रात मंदिर में जलता दीप अचानक बुझ गया। हवा नहीं थी, कोई नहीं था, फिर भी लौ बुझ गई और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। धीरे, फिर तेज, फिर इतनी तेज जैसे कोई गुस्से में उसे पकड़कर खींच रहा हो, लेकिन मंदिर खाली था। कुछ ही दिनों बाद रात को लोगों ने घरों के बाहर चलती हुई परछाइयां देखनी शुरू कर दी। परछाइयां जिनका कोई शरीर नहीं था। कुत्ते पूरी रात भौंकते, गायें डरकर भाग जाती और हर बच्चे को एक ही सपना आता, एक लंबा काला साया जो दूर खड़ा बस उन्हें देखता रहता था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। फिर एक रात एक महिला ने सुना कोई उसे उसके नाम से बुला रहा है। आवाज बिल्कुल उसके पति जैसी थी, लेकिन उसका पति उसके पास ही सो रहा था। आवाज फिर आई, धीरे, ठंडी और साफ। वो दरवाजा खोलकर बाहर गई और कभी वापस नहीं लौटी। सुबह दरवाजा खुला मिला। जमीन पर पैरों के निशान जो कुछ दूर जाकर अचानक खत्म हो गए, जैसे कोई उसे हवा में उठाकर ले गया हो। उस रात के बाद हर रात किसी न किसी का नाम पुकारा जाने लगा। जो जवाब देता वो गायब हो जाता। लोगों ने बोलना बंद कर दिया। कोई किसी का नाम नहीं लेता था। माएं बच्चों को भी इशारों से बुलाने लगीं। गांव जिंदा था, लेकिन आवाजें मर चुकी थीं। एक दिन गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया जो भी है उसका सामना करेंगे। जब मंदिर का दरवाजा खोला गया, अंदर दीप जल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था और दीवार पर कोयले से लिखा था, तुम सब बुलाए गए हो। किसने लिखा कोई नहीं जानता। फिर आई वो रात, असामान्य रूप से शांत। हवा तक रुक गई थी और ठीक 2:17 पर पूरे गांव के सभी घरों के दरवाजे एक साथ खुल गए। किसी ने उन्हें खोला नहीं। घंटियां बजने लगी, हवा घूमने लगी और कदमों की आवाज, बहुत सारे कदम, जैसे पूरा गांव चल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह पास के गांव के लोग वहां पहुंचे। चूल्हे जल रहे थे, खाना आधा पका था, दरवाजे खुले थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था, एक भी नहीं। जैसे पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। खोज हुई, जांच हुई, जंगल छाने गए, कोई शव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई सुराग नहीं, बस मंदिर की घंटी जो हर रात 2:17 पर अपने आप बजती है। 3 महीने बाद एक चरवाहा लौटा जो उस रात गांव से बाहर था। उसने कहा उसने दूर पहाड़ से देखा, गांव के ऊपर धुंध का एक घेरा बना। धुंध के अंदर बहुत सारी परछाइयां घूम रही थीं। फिर एक एक करके घरों की रोशनी बुझती गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, हमेशा के लिए। आज भी वो गांव खाली है, लेकिन जो लोग वहां जाते हैं कहते हैं रात को कोई चलता है, दरवाजे पर दस्तक देता है और बहुत धीरे से आपका नाम लेता है। एक आदमी जिसने वहां रात बिताई, उसने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन पूरी रात मुझे महसूस होता रहा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और सांस ले रहा है। आज तक कोई नहीं जान पाया उस रात क्या हुआ था। श्राप, आत्माएं या कुछ ऐसा जो इंसानों को बुलाता है और फिर कभी जाने नहीं देता।
अगर आप कभी वहां जाएं और किसी खाली गांव में एक साथ कई दरवाजों के खुलने की आवाज सुने, तो याद रखना वो गांव आज भी खाली नहीं है, बस अब वहां रहने वाले दिखाई नहीं देते।